नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में आप सभी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नवंबर के महीने में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपके जीवन में। आपकी साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है और पिछले 4-4.5 महीनों से आप बहुत परेशान चल रहे थे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी वक्री चल रहे थे, यानी शनि देव वक्री चल रहे थे। तो अब जाकर शनि देव 15 नवंबर को मार्गी होंगे। तो ये जो अंतिम पड़ाव है शनि देव का आपके पहले भाव में, और खासकर 15 नवंबर के बाद जब शनि वक्री होने के बाद मार्गी होंगे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे आपके जीवन में। इसके अलावा दोस्तों, शुक्र जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह है वो अभी आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और बुध देव आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जो परिस्थितियां बन रही हैं ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपके 10वें भाव में भी योग कारक ग्रह है, आपके 11वें भाव में भी योग कारक ग्रह है और शनि देव जो कि आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, वो केंद्र में ही बैठे हुए हैं। और जब शनि केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में ही बैठे होते हैं तो शश नामक राजयोग बनाते हैं, जो कि कुंभ राशि वालों के कुंडली में अभी बन रहा है गोचरों के आधार पर। तो जानते हैं कि ये सभी कुछ आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा। सबसे पहले जिस चीज पर शनि के मार्गी होने का असर पड़ेगा आपके जीवन में, वो है आपके स्वास्थ्य पर, आपकी पर्सनालिटी पर, और दूसरी जो चीज है वो है आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके पार्टनरशिप पर, आपके डेली वेजेस के इनकम पर। ये जो दो भाव हैं, यानी पहला भाव और 7वां भाव, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा शनि के मार्गी होने से। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, क्योंकि अभी तक वो वक्री चल रहे थे तो आपके 12वें भाव के फल दे रहे थे। 12वां भाव लॉस का होता है, 12वां भाव आपके व्यय का होता है, यानी खर्चे आपके बेफजूल के बढ़ जाते हैं। आपकी आमदनी कम होती है और आपके खर्चे ज्यादा होते हैं। बेफजूल की भाग दौड़ लगी रहती है 12वें भाव के एक्टिव होने से। उसके अलावा 12वां भाव जब एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं आप रोग से, अस्पताल के चक्करों से या फिर कोर्ट कचहरी के चक्करों से परेशान रहते हैं। तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे आपकी सेहत में सुधार आएगी, आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत में सुधार आएगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको जो सेहत से जुड़ी समस्याएं हो रही थी वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर आपके जीवन साथी को किसी तरह की शारीरिक समस्याएं थी या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो भी दूर करेंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। भले ही वो साढ़े साथी लगा रहे हैं लेकिन कुंभ राशि उनकी राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव आमूमन अच्छे ही परिणाम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव पहले भाव में बैठकर आपके 10वें भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कर्म को, आपकी नौकरी को प्रभावित करते हैं। यानी कि वक्री होने से आपको 10वें भाव से संबंधित भी खराब रिजल्ट ही मिल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे उनकी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो जिन लोगों को नौकरी संबंधित समस्याएं आ रही थी उनकी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। खासकर उनकी दृष्टि बुध पर पड़ेगी क्योंकि बुध देव भी आपके 10वें भाव में ही विराजमान है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि बुध पे दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। फाइनेंस के सेक्टर में आपको नई नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है या फिर पुलिस विभाग में भी आपको जॉब मिल सकता है। ऐसे ही मार्गी शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी शनि के वक्री होने के दौरान, उनको वापस से नई नौकरी मिल सकती है। इसकी पूरी पूरी गुंजाइश है जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे। तो जो लोग अपनी नौकरी गंवा चुके थे शनि के वक्री होने से,
उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है 15 नवंबर के बाद। व्यापारियों के लिए ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके 11वें भाव में है। शुक्र देव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं। और जब 9वें भाव के स्वामी 11वें भाव में यानी लाभ भाव में गोचर करेंगे और पहले भाव के स्वामी पहले ही भाव में मार्गी रहेंगे और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ये योग बन रहा है ये बहुत ही अच्छा योग और बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है आपके नौकरी और व्यापार के लिए। इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आपने बहुत परेशानियां देखी हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत सब्र रखना पड़ा है आपको, लेकिन ये जो समय आ रहा है दोस्तों 15 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको मुनाफा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि लाभ भाव के स्वामी 4थे भाव में बैठे हुए हैं, तो सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। आप इतना धन कमा लेंगे कि आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर जो सपने आपने देख रखे थे कि मुझे ये खरीदना है, मुझे घर बनवाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपने लाइफ में लग्जरी को ऐड करना है, वो सब कुछ बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत 15 नवंबर के बाद आपको होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि राहु देव आपके 2रे भाव में है और केतु आपके 8म भाव में है, तो आकस्मिक धन लाभ के भी आपके योग बनाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो मित्र है शनि के। हालांकि 2रे भाव में वो धन के मामले में उतार चढ़ाव दिखाते हैं हमें, लेकिन आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका जो बटुआ है, आपका जो पर्स है, वो कभी भी खाली नहीं रहने देंगे यहाँ पर राहु देव। हालांकि हो सकता है कि आप अपने पैसे को गलत चीजों में खर्च करें, यानी किसी तरह की एडिक्शन आपको हो सकती है, किसी तरह की बुरी आदत के आप शिकार हो सकते हैं, शराब या फिर किसी भी तरह के नशे की आदि अगर आप हैं। तो दोस्तों एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि शनि की 7.5 है। कोई भी फेज हो शनि की 7.5 का, और अगर आपकी कुंडली में महादशा भी शनि की चल रही है और आपने किसी भी तरह के नशे की आदत रखी, तो यही शनि देव आपको ठीक विपरीत परिणाम देंगे, यानी आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देंगे। लॉटरी सट्टे में भी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अचानक धन लाभ कमा लें, लेकिन अचानक से आप उसको गवा भी देंगे। शनि की 7.5 है, क्योंकि राहु आकस्मिक धन देते हैं, तो हो सकता है कि आपको लॉटरी सट्टे से लाभ तो हो जाए, लेकिन जितनी आसानी से आपके पास पैसा आएगा उतनी ही आसानी से वो आपके हाथों से निकल भी जाएगा। तो मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वालों के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।